दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से आपसे एक अपील, मेरा ये दूसरा चैनल न्यूज एंड मोर विद कुमकुम बिनवाल जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरा ये चैनल कब बंद हो जाए या इस पर कब गाज गिर जाए। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि जितना हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस चैनल का जो लिंक है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके सामने रख दूंगी। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी उसकी शुरुआत हो चुकी है, और कुछ देर पहले की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं और उन तस्वीरों में कुछ चीजें देखने को मिली, तो मुझे लगा इस वीडियो के जरिए मैं आपके सामने वो बातें रखूं। दोस्तों, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद, और इस ऑल पार्टी मीटिंग में राहुल गांधी सरीखे तमाम विपक्ष के नेता तो मौजूद थे ही, वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से भी तमाम दिग्गज मौजूद थे। चाहे बात करें अमित शाह की, चाहे बात करें राजनाथ सिंह की। खास तौर पर इस बैठक में दो नए चेहरे भी देखने को मिले जो कि पिछली बार ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं दिखाई दिए थे। वो दो नए चेहरे कौन से थे, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि इन तस्वीरों में जो तस्वीर सबसे ज्यादा गौर करने वाली थी उस पर आप देखें। सबसे पहले जब ऑल पार्टी मीटिंग के लिए सभी लोग अंदर जा रहे थे तो जो आगे थे वो अमित शाह थे और उनके साथ किरण रिजिजू थे, क्योंकि दोस्तों किरण रिजिजू जो हैं वो संसदीय कार्य मंत्री है और उनकी तरफ से ही सबसे पहले कल जानकारी दी गई थी सोशल मीडिया में, जिसके बाद सबसे पहले मैंने आपके सामने ये खबर रखी थी कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है। पिछली बार भी जब ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी तो ही तब भी इनकी तरफ से ही जानकारी दी गई थी। ये तमाम लोग चल रहे थे और उनके थोड़े पीछे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा चल रहे थे, और उनके पीछे आ रहे थे राजनाथ सिंह, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी। तीनों एक साथ दिखाई दिए और तीनों काफी रिलैक्स दिखाई दे रहे थे। ऑल पार्टी मीटिंग जिन हालातों में हो रही है, ऐसा लगता है इन हालातों से इतर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में न केवल सहमति है बल्कि एक बहुत ही निश्चिंतता है। आपको बॉडी लैंग्वेज में अगर आप देखें दोस्तों तो राजनाथ सिंह भी मुस्कुराकर बात कर रहे हैं राहुल गांधी से, खड़गे साहब भी बहुत रिलैक्स दिख रहे हैं और राहुल गांधी भी मुस्कुराते हुए बात कर रहे हैं। तो ये बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि न केवल सत्ता पक्ष अपने आने वाले एक्शन को लेकर, और अगर पाकिस्तान कोई रिएक्शन लेता है तो उस रिएक्शन से पहले ही सतर्क है, बल्कि जो विपक्ष है और उसके और सत्ता पक्ष के बीच में बहुत शानदार तालमेल है। वहीं दूसरी ओर जब इस तस्वीर के आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों तो हमें एक और तस्वीर दिखाई देती है निर्मला सीतारमण। जी हाँ दोस्तों, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इस बैठक में हैं। पिछली बार जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, जब आतंकी हमला हुआ था पहलगाम में, तब एस जयशंकर मौजूद नहीं थे। अब एस जयशंकर मौजूद हैं इस बैठक में। एस जयशंकर की मौजूदगी क्यों महत्वपूर्ण मैं आपको बताती हूँ दोस्तों। इस ऑपरेशन सिंदूर से पहले पूरी दुनिया को भारत ने लगातार संपर्क करके पहले ही जानकारी दी थी कि देखिए हम एक्शन लेंगे। होता क्या है दोस्तों, बयान केवल अमेरिका देता है, लेकिन पर्दे के पीछे भारत लगातार अलग अलग देशों के संपर्क में था। अलग अलग विदेश मंत्री संपर्क में रहे होंगे, जैसे अजीत डोभाल भी दुनिया के अलग अलग एनएसएस के संपर्क में थे। ये संपर्क इसलिए साधे जाते हैं ताकि पूरी दुनिया को हम एक तरह से कॉन्फिडेंस मिले, इससे पूरी दुनिया का सपोर्ट हमको मिलता है, ताकि हम बता पाएं कि हमारे ऊपर हमला हुआ, इसीलिए हमने जवाबी हमला किया है। हम विक्टिम हैं और एक विक्टिम को पूरा अधिकार है अपने ऊपर हुए हमले का जवाब देने का। और कुछ यही वजह रही होगी विदेश मंत्री की इस बैठक में मौजूदगी की। दोस्तों, विदेश मंत्री की इस बैठक में मौजूदगी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की तरफ से जो बयान आ रहे हैं वो इस ओर इशारा करते हैं कि पाकिस्तान अभी अपनी बदतमीजियों से बाज आने वाला है नहीं, वो कुछ कर सकता है। अगले 48 घंटे या उससे आगे पाकिस्तान की सेना की तरफ से कोई एक्शन आए उससे पहले ही भारत कितना तैयार है, इसको लेकर विदेश मंत्री अवगत कराने के लिए यहाँ पर मौजूद होंगे। और भारत ने कैसे पूरी दुनिया को एक तरह से लामबंद किया अपने साथ और कौन कौन देश संपर्क में है भारत के, इसको लेकर भी विदेश मंत्री जाहिर तौर पर इस बैठक में विपक्ष को जानकारी देंगे। इसीलिए विदेश मंत्री की मौजूदगी बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा दोस्तों, वित्त मंत्री की मौजूदगी भी इस बैठक में बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे ऐसा लगता है, देखिए वित्त मंत्री न केवल बड़ी नेता हैं बीजेपी की, बल्कि निर्मला सीतारमण इस बैठक में यह भी बता सकती हैं कि जो भी राजनयिक कदम उठाए हैं भारत ने पाकिस्तान के ऊपर, ऑपरेशन सिंदूर से पहले ही जो राजनयिक कदम उठाए गए हैं, उसका क्या क्या आर्थिक नुकसान पाकिस्तान को होने वाला है और आर्थिक तौर पर कैसे भारत कमर तोड़ने वाला है पाकिस्तान की, उसको लेकर क्या क्या एक्शन भारत सरकार की तरफ से लिए गए और उसके क्या क्या रिएक्शन देखने को मिले हैं पाकिस्तान की तरफ से। हो सकता है कि वित्त मंत्री की मौजूदगी यहां पर इस बात की तस्दीक करे। दोस्तों, इस वक्त
सरकार और विपक्ष दरअसल एक हो गए हैं। भेद कर पाना मुश्किल है कि ये सरकार है कि ये विपक्ष है, दोनों बिल्कुल एक बात बोल रहे हैं। और यही तरीका है, यही इस देश की परिपक्वता है, यही इस लोकतंत्र की खूबसूरती है दोस्तों, कि बहुदलीय राजनीति में जब बात देश पर आती है तो सब एक हो जाते हैं। और इसीलिए भारत सरकार भी चाहती है कि ये जो कोऑर्डिनेशन चल रहा है विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में, किसी भी हाल में आगे इस तरह की कोऑर्डिनेशन में कोई कमी ना आए। तो भारत सरकार इसीलिए विपक्ष को आने वाले जो भी भारत की तरफ से एक्शन लिया जाता है, अगर पाकिस्तान कोई रिएक्शन करता है तो उस एक्शन की जानकारी भी देगी और यह भी बताएगी कि अभी स्थितियां कैसी हैं। दोस्तों, आज मैंने आपको सबसे पहले एक खबर दिखाई थी जिसके जरिए मैंने आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाकों में कई जगह पाकिस्तान की सेना ने नापाक हरकत की है, जिसके लिए वो जानी जाती है। और उन इलाकों में लगातार शेलिंग हो रही है, उन इलाकों में गोलीबारी हो रही है जहां पर सिविलियंस रहते हैं। और बहुत से जो स्थानीय लोग हैं, अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से 1 दर्जन के आसपास स्थानीय लोग हैं, वो इस गोलीबारी में मारे गए हैं। आप कह सकते हैं दोस्तों कि पाकिस्तान की आर्मी अपनी औकात दिखा रही है पूरी दुनिया को। हमने पूरी दुनिया को बाकायदा वीडियोस जारी करके ये बताया है कि जो 9 ठिकाने जहां पर हमने मिसाइल फेंके, वो दरअसल वो ठिकाने थे जहां पर आतंक की फैक्ट्री चल रही थी। आतंकवादियों का वो एक तरह से बड़ा गढ़ था। लेकिन भारत पर जिस तरह से खींच उतारने के लिए पाकिस्तान की सेना ये पुंछ में गोलीबारी कर रही है, ये निर्दोष लोग हैं, ये सिविलियंस हैं, ये बच्चे हैं, और इन पर हमला करके दरअसल पाकिस्तान की सेना एक्सपोज कर रही है अपने को कि ये हमेशा यही करते रहे हैं। और हो सकता है कि इसी को लेकर भी आज सर्वदलीय बैठक में विपक्ष अपनी चिंताएं रखे सरकार के आगे, और जाहिर तौर पर सरकार के पास इसका कोई ना कोई जवाब होगा, क्योंकि केवल पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी नहीं हो रही है, उसका मुंहतोड़ जवाब हमारी सेनाएं बॉर्डर में इस वक्त दे रही हैं। और अगर यहाँ जानमाल का नुकसान हुआ है तो वहां भी निश्चित तौर पर इससे ज्यादा होगा। और अमूमन यही होता है कि वहां जानमाल का नुकसान हमेशा ज्यादा होता है, क्योंकि बहुत ही एग्रेसिवली भारत इस तरह की गोलीबारी का जवाब देता है। दोस्तों, इस बीच गृह मंत्रालय द्वारा आधिकारिक जानकारी भी दे दी गई है। पाकिस्तान द्वारा लगातार हो रही गोलीबारी में जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में 13 लोगों की जान जा चुकी है। ये भारत सरकार का आधिकारिक बयान है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, और आपको क्या लगता है इस ऑल पार्टी मीटिंग के बाद क्या कोई बड़ी तस्वीर उभर कर आ सकती है? मेरे हिसाब से तो दोस्तों ऑल पार्टी मीटिंग के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सभी दलों को करनी चाहिए। सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए ऑल पार्टी मीटिंग के बाद, क्योंकि मीडिया तो वहां पर मौजूद होती है। चाहे अमित शाह हो, चाहे जेपी नड्डा हो, चाहे रिजिजू हो, वो खड़े हों, और विपक्ष के नेता भी खड़े हों, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, और एक तस्वीर जाए, बड़ी सुखद तस्वीर होगी, बड़ी अच्छी तस्वीर होगी है, जिससे पूरी दुनिया को और खास तौर पर पाकिस्तान को ये संदेश जाए कि उसने गलत पंगा मोल ले लिया है। एक ऐसे देश से पंगा लेना जो कि संकट में ऐसे एक हो जाता है, पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ेगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन की ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें। दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों से गुजारिश है, मेरा ये चैनल न्यूज एंड मोर विद कुमकुम बिनवाल जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आजाद पत्रकारिता, अगर इस चैनल को कुछ हो जाए तो भी इस चैनल के जरिए आगे बढ़ते रहे।